हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. तो उन्होंने मतलब बिजनेस सेपरेटली मतलब यहाँ पे ये वाला बिजनेस तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाने वाला है। ये तीनों पार्टनर अभी एक साथ काम नहीं करेंगे, इन्होंने बिजनेस को वाइंड अप करना है. सो द बैलेंस शीट वॉज एज अंडर. बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2017 की. एंड यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंडर में कैपिटल्स दिया हुआ है महेश, सुरेश एंड योगेश का. तो ये जो कैपिटल्स है ये उनके कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे. देन ये क्रेडिटर्स है, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी हुई. एंड लोन, ये भी थर्ड पार्टी लोन हुआ, तो थर्ड पार्टी का हुआ. तो इसे हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके रिकॉर्ड करेंगे. पहले बुक वैल्यू पे 12,000 एंड 3,000 पे. देन एसेट्स के अंडर में आते तो यहाँ पे फर्नीचर दिया है, सन्ड्री एसेट्स दिया है, देन डेटर्स दिया है एंड यहाँ पे आरडीडी दिया. तो आपको डेटर्स पहले आप कंसिडर करोगे विदाउट आरडीडी. आपको है ना इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सन्ड्री एसेट्स करके, और ये सारे के सारे जो एसेट्स है फर्नीचर 2,000, सन्ड्री एसेट्स 34,000, डेटर्स 48,400 एंड स्टॉक 15,600 आपको बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेना है. उसके बाद में इनका हम आगे अग्रीड वैल्यू देखेंगे कि क्या होता है. और यहाँ पे जो आरडीडी दिया हुआ है इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको बाय आरडीडी करके रिकॉर्ड करना होगा. तो इस तरीके से ये 2,400 हम बाय आरडीडी करके हम रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एंड यहाँ पे ये जो कैश दिया है तो मतलब यहाँ पे हमको बैंक अकाउंट नहीं बनाना है, हमें कैश अकाउंट बनाना है. और कैश अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 6,400 हम रिकॉर्ड करेंगे. द नेक्स्ट यहाँ पे कैसे अग्रीड हुआ, क्या क्या उनके एग्रीमेंट हुए, कैसे वो लोग क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. तो यहाँ पे देखते हैं कि महेश इज टेकन फर्नीचर एट 1600. महेश ने है ना फर्नीचर टेक ओवर कर लिया 1600 में. तो मतलब हमें ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी महेश को फर्नीचर टेक ओवर किया है उसको लेके, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बनने वाली है कि महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पे ये जो है ना हम बाय महेश कैपिटल अकाउंट करके रियलाइजेशन अकाउंट में 1600 रिकॉर्ड करेंगे. और महेश ने ना डेटर्स भी लिया है 40,000 का डेटर्स भी उसने यहाँ पे से 40,000 का डेटर्स मतलब उसने लिया है 34,400 यहाँ पे आपको लेना है. यहाँ पे जो अमाउंट आपको लेना है, यहाँ पे छोटा सा एरर है कि ये जो अमाउंट है वो 34,400 हमें लेना है. तो यहाँ पे आप 34,400 करेक्शन कर लेना. तो जो 40,000 का मतलब टोटल डेटर्स कितने का है 48,400 का है. तो 48,400 में से उसने क्या किया, उसने है ना 40,000 का जो 40,000 वाला जो डेटर था वो उसने 34,400 में टेक ओवर कर लिया, मतलब उसने ले लिया. तो ये है ना इसके लिए आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी. और रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय महेश कैपिटल के अंडर में डेटर्स लिख के 34,400 हम रिकॉर्ड करेंगे. फिर यहाँ पे ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000. अब इसने ना 12,000 के क्रेडिटर्स भी इसने एक्सेप्ट किए. इसका मतलब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी जर्नल एंट्री वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में महेश के कॉलम के अंडर में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 है ना क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट टू महेश कैपिटल मैंने बोला, तो कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके 12,000 हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं. एंड रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू महेश कैपिटल और ये क्रेडिटर्स करके हमको रिकॉर्ड करना है 12,000 का अमाउंट. तो यहाँ पे भी क्रेडिटर्स बुक वैल्यू भी 12,000 दिख रही है. एंड यहाँ पे उसने एग्री भी किया, मतलब उसने एक्सेप्ट भी किया, वो भी 12,000 में किया. तो मतलब यहाँ पे हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे क्रेडिटर्स को, इसको टेक ओवर कर लिया है महेश ने, जवाबदारी ले ली है. देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक. उसने सारे के सारे स्टॉक है वो 14,000 में ले लिए. यहाँ पे 15,600 दिया है और उसने 14,000 में लिया. तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट एडजस्ट हो जाने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट में. मतलब उसने ना कम रेट में कम भाव में स्टॉक लिया, मतलब फर्म के लिए तो लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो लॉस उधर है ना एडजस्ट हो जाने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट में. तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो सुरेश कैपिटल अकाउंट, हम यहाँ पे इसको सुरेश कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू हमको रियलाइजेशन अकाउंट लेना होगा, तो हम बाय सुरेश कैपिटल करके 14,000 का स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, एज वेल एज हम उसकी कैपिटल अकाउंट में भी सुरेश के कॉलम के अंडर में 14,000 रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹16,000, 16,000 का जो सन्ड्री एसेट्स है, यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स 34,000 का दिया है, तो इसमें से 16,000 का टेक ओवर कर रहा है सुरेश, तो मतलब है ना कितने में कर रहे हैं, तो 14,400 में। तो अब जब हम वैल्यू लेंगे तो 14,400 जितने में वो टेक ओवर कर रहा है वो हमको रिकॉर्ड करना है 14,400, तो हम सन्ड्री एसेट्स को यहाँ पे 14,400 योगेश का कैपिटल अकाउंट, सॉरी सुरेश कैपिटल अकाउंट 14,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय सुरेश कैपिटल और उसके अंडर में सन्ड्री एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हम सम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी आपका सन्ड्री एसेट्स बचने वाला है, क्योंकि 34,000 में से ओनली है ना 16,000 का उसने टेक ओवर किया, तो बचा हुआ 18,000 का क्या, तो आगे देखते क्या बोला है, योगेश इज टू टेक ओवर, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेक ओवर हो रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स मतलब बचा हुआ कितना था, 18,000 का बचा हुआ। मैं आपको वर्किंग नोट सारे दिखाने वाली हूँ। तो 18,000 का बचेगा, उसमें से 16,000 का जो सन्ड्री एसेट्स है, मतलब 16,000 की रेट में है ना योगेश ने टेक ओवर किया। तो यहाँ योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हम करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय योगेश करके सन्ड्री एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, फिर बाद में उसका अमाउंट हम 16,000 रिकॉर्ड करेंगे। अभी यहाँ पे दिया है कि एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर डिस्चार्ज, मतलब है ना लोन डिस्चार्ज करने की, यहाँ पे ऑफ लोन, तो लोन डिस्चार्ज, लोन कितने का 3,000 का लोन डिस्चार्ज करने की जिम्मेदारी योगेश ने ली। विल एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपीज का उस पर इंटरेस्ट भी, तो ये 3,700 का जो इफेक्ट है, 3,700 का इफेक्ट हमको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट करना है। तो हम कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके हम रिकॉर्ड करेंगे 3,060 एंड यहाँ पर इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में टू योगेश कैपिटल करके लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन हम 3,060 रिकॉर्ड करेंगे, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, मतलब ये हमको रिकॉर्ड, ये जो 60 रुपया रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, मतलब लोन का इंटरेस्ट का, तो ये इंटरेस्ट प्लस ये 3,000, ये दोनों की भी जो डिस्चार्ज, मतलब इनको डिस्चार्ज करने का मतलब पे ऑफ करने की ड्यूटी योगेश ने ले ली। तो इस तरीके से इसका रिकॉर्ड करना है। एंड देन नेक्स्ट आपको दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹540, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन मतलब हम इसको रियलाइजेशन में दिखाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम है ना बाय रियलाइजेशन कैश के कॉलम में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसको टू कैश अकाउंट करके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे 540 का। देन यहाँ पे बोला है कि द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 4,200, तो बचे हुए डेटर्स कितने थे, तो यहाँ पे ये ना 40,000 माइनस हो गया था 48,400 में से, तो जो 8,400 का जो डेटर्स बचा वो किसने पे ऑफ किया, तो वो यहाँ पे इसने ये जो अमाउंटिंग टू 40 वो माइनस किया, तो 8,400 का कितना रिसीव हुआ, ओनली 4,200 रिसीव हुआ है। तो ये मतलब ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है इसका जो भी लॉस वगैरह है। तो यहाँ पे ये है ना कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये कैश अकाउंट में हम इसमें है ना टू रियलाइजेशन अकाउंट करके ब्रैकेट में हम डेटर्स करके लिखेंगे, डेटर्स रियलाइज होने पे 4,200 रिसीव हुआ, और बाकी का जितना भी लॉस वगैरह बेनिफिट वगैरह वो ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए हम बनाते हैं। उसमें से हम है ना लॉस एंड प्रॉफिट ही फाइंड आउट करते हैं और फिर वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे ट्रांजेक्शन एंटर करने के बाद में हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, वहां से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम है ना पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इक्वली हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो, और फिर है ना हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो हमको कैश अकाउंट के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन में क्या होता है कैश एंड बैंक, जो सिंपल डिसोल्यूशन होता है उसमें हम कैश एंड बैंक हमारा टैली होना चाहिए। तो ये पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमको है ना कैश करके लिखना होगा, पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर हम कैश करके लिखेंगे और फिर उसको लास्ट में हमको कैश अकाउंट को डिस्क्लोज करना होगा, मतलब क्लोज करना होगा, नॉट डिस्क्लोज सॉरी क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला एंड कैश अकाउंट बनाने बोला, आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देने के बाद में हमको ये सारे अकाउंट्स बनाने के लिए
बोला गया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे सब तो आपको आ ही जाने वाला है। और मैं वैसे भी सारे डिटेल में आपको किस तरीके से इनके जो बाइफरकेशंस है कि आपको कैसे है ना कितना पार्ट किसको जा रहा है, यहाँ पे पार्शियल को टेक ओवर हो रहा है, पार्शियल का पेमेंट हो रहा है, तो वो सब मैं आपको एकदम इजी वे में आपको क्लियर कर देने वाली हूँ। सो नथिंग टू वरी। और मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड से एंटर करना। सबसे पहले हम कैपिटल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के रखा है फॉर्मेट उसका। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिख लेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड जो अमाउंट दिया है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे महेश के कॉलम के अंडर में आएगा 55,000 और फिर यहाँ पर योगेश सुरेश के कॉलम के अंडर में, सुरेश के इसमें हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 20,000 एंड योगेश का जो बैलेंस है वो 14,000 का है, तो 14,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो है क्रेडिटर्स का। तो हम क्रेडिटर्स को इमीडिएटली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री, यहाँ पे और कोई यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड लोन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बाय सन्ड्री सबसे पहले मैंने इसको क्रेडिट साइड में ही, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लायबिलिटीज को, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज इस तरीके से लिख लेंगे, उसको अंडरलाइन करके इसके अंडर में हम यहाँ पे क्रेडिटर्स इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख लेंगे जो बुक वैल्यू दिया है 12,000 एंड फिर लोन अमाउंट को भी हम लोन करके 3,000। तो आउटर कॉलम में ये 15,000 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ आउटर कॉलम में हम 15,000 लिख लेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो दिया है एसेट्स के यहाँ। तो एसेट्स की जो वैल्यूज़ है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, पहले कभी भी बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू एसेट्स है वो सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स और सारे जो एसेट्स के जो है एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड आरडीडी यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है वो दिया है यहाँ पे 2,000, तो 2,000। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स को इनर कॉलम में ये सारे अमाउंट हम लिखेंगे ताकि हम टोटल आउटर कॉलम में ले सकें 34,000। एंड उसके बाद में जो दिया है डेटर्स, और डेटर्स का यहाँ पे हमको है ना ग्रॉस वैल्यू मतलब विदाउट आरडीडी माइनस किया हुआ जो वैल्यू है 48,400 वो लेना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है स्टॉक। तो स्टॉक का बुक वैल्यू जो है 15,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और आरडीडी को भी इमीडिएटली आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड में मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके, बाय आरडीडी ये बुक वैल्यू आरडीडी की जो है 2,400 हम रिकॉर्ड कर देंगे। और इनका जब आप टोटल करोगे सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स का, तो टोटल आपको टोटल करने पे यहाँ पे 1 लाख होगा। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। फिर जो कैश है, कैश का हमने कैश अकाउंट बनाया है और आपको जैसे पता है सिंपल डिसोल्यूशन मेथड में कैश अकाउंट ही क्लोज होता है, सबसे एंड में कैश टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का जो बैलेंस दिया है, अगर यहाँ पे बैंक दिया होता या कैश एट बैंक दिया होता तो हम है ना बैंक अकाउंट बनाते। यहाँ पे कैश दिया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम 6,400 जो कैश का अमाउंट दिया है वो इस तरीके से डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका जो कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, उसको हम रिसिप्ट्स बोलते हैं। जितने भी रिसीव होते हैं अमाउंट बिजनेस में वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एंड कैश अकाउंट का ये आपने कैश बुक है ना 11th में सॉरी आपने स्टडी भी किया है रिसिप्ट्स, और ये क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है इसका। तो जितने भी पेमेंट्स करते हैं उनको रिकॉर्ड हम क्रेडिट साइड में इसके लीजर में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, टर्म्स के हिसाब से हम जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एडजस्टमेंट्स है ना, मतलब आपको पार्शियल एडजस्टमेंट देखना है। तो यहाँ पे बोला है कि महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1,600 में वो फर्नीचर टेक ओवर कर रहा है। तो अब है ना आप क्या करोगे इसको क्रेडिट साइड में, अब है ना देखो सन्ड्री एसेट्स आपने बैलेंस शीट में के जो अमाउंट्स थे उनको आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया था। अब जब भी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है या रियलाइज्ड होता है, अगर फर्नीचर वगैरह एसेट्स मतलब रियलाइज्ड होता है या पार्टनर टेक
टेक ओवर करता है, तो आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन के। तो आप क्रेडिट साइड में कौन टेक ओवर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे महेश टेक ओवर कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे बाय महेश कैपिटल अकाउंट लिखना है, क्योंकि हम इसके कैपिटल अकाउंट में ही इसका इफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो महेश कैपिटल अकाउंट करके हम लिखेंगे महेश कैपिटल अकाउंट, और इसकी कॉलम इसके अंडर में हमको यहाँ पे वो है ना डेटर्स भी ले रहा है, तो हम फर्नीचर को लिख देंगे। तो फर्नीचर का जो अमाउंट दिया है वो हम लिखेंगे 1600 फर्नीचर। एंड आपको बोला है कि डेटर्स भी उसने टेक ओवर किया है, मतलब यहाँ पे टेक ओवर किया है डेटर्स भी। तो डेटर्स का जो अमाउंट है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है कि टर्म्स के अंडर में यहाँ पे डेटर्स है ना 40,000 का जो डेटर्स है वो उसने 34,000 दिखा रहा है, लेकिन ये 34,000 नहीं है, ये जो अमाउंट है ये आपको 34,400 लेना है, 34,400 लेना है आपको ये अमाउंट। तो आप क्या करेंगे, इसको करेक्शन कर लोगे, छोटा सा माइनर छोटी सी एरर है, तो 34,400 आपको लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, जो डेटर्स टोटल डेटर्स है वर्किंग नोट में, यहाँ पे जस्ट वर्किंग नोट में आप डेटर्स को लेके बाइफर्केशन करोगे। तो डेटर्स है ना, जो टोटल डेटर्स है वो आपका बुक वैल्यू तो दिया है 48,400, डेटर्स कितना है 48,400 है। तो 48,400 के डेटर्स में से 40,000 का मतलब 40,000 की वैल्यू वाला मतलब 40,000 का वो है ना टेक ओवर किया। किसने टेक ओवर किया, तो वो महेश ने टेक ओवर कितने में किया, तो महेश ने इसको 34,400 में टेक ओवर किया है। कितने में किया है, 34,400 में। तो यहाँ पे 34,400 में महेश इसको टेक ओवर कर रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है उसने टेक ओवर की है वो अमाउंट आपको लेनी है 34,400। और यहाँ पे जो बैलेंस डेटर्स कितना बच जाता है, 8,400 का बैलेंस है। देखेंगे इसके बारे में टर्म्स में, हमने क्वेश्चन रीड किया तो ये टर्म्स में है ना, इसका जो रियलाइज्ड हुआ ये कितने में रियलाइज्ड हुआ, ये रियलाइज्ड हुआ मतलब ये मतलब इसका पैसा आ गया, मनी रिसीव हुआ, तो ये रियलाइज्ड हुआ 4,200 में। ये हमको इफेक्ट दिखाना होगा 4,200 का। तो इस तरीके से हमको डेटर्स करना होगा। तो यहाँ पे अभी हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स को 34,400। तो यहाँ पे 34,400 हम लिखेंगे और इसका टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें 36,000 मिलेगा। इस तरीके से हमको टोटल करने पे 36,000 आ गया। अभी जो नेक्स्ट हमको बोला है कि इसने है ना एक्सेप्ट किया क्या, क्रेडिटर्स भी तैयार हुआ, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए तैयार हुआ है, एज वेल एज है ना यहाँ पे तो अभी हमको क्या करना है, इसका क्रेडिटर्स का इसने पेमेंट किया है। मतलब आपने क्रेडिटर्स पहले आपने बुक वैल्यू का क्रेडिटर्स आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था, अब आप वो टेक ओवर कर रहा है, मतलब वो डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये क्रेडिटर्स अब आपका डेबिट साइड में आएगा। तो ये आप धीरे धीरे प्रोसेस इन सब के आप है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में ही आ जाने वाले हैं। तो टू महेश आप इधर लिखोगे टू महेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू महेश कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है, तो टू महेश कैपिटल अकाउंट, और 12,000 का पूरा उसने क्या किया है, डिस्चार्ज किया है। तो मतलब पूरा का पूरा 12,000 आप आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख दोगे, और आपके रेफरेंस के लिए आप ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ये मतलब इसने डिस्चार्ज किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया इसने, इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको महेश ने जिम्मेदारी ले ली, मतलब क्रेडिटर्स को पे करने की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सुरेश इज टेक ओवर ऑल स्टॉक। तो सुरेश ने टेक ओवर किया, तो हम इधर बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट करने वाले। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट करके आप लिखोगे, और फिर यहाँ पे सुरेश ने क्या किया, स्टॉक को उसने टेक ओवर किया। कितने में स्टॉक को टेक ओवर किया, तो स्टॉक लिखा आपने, और स्टॉक का इधर बोला है 14,000। तो मतलब 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली इस रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाने वाला है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसका जो डिफरेंस यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ही मिलने वाला है हमको, रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस ही मिलने वाला है, तो ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है। सो नो नीड टू वरी कि कम में लिया क्या किया, वो सब हमको नहीं देखना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा स्टॉक। और प्लस उसने सन्ड्री एसेट्स भी लिए हैं, तो सन्ड्री एसेट्स उसने कितने में उसने लिए, सन्ड्री एसेट्स उसने
16,000 की वर्थ वाले, मतलब उसने ओनली है ना क्या किया 14,400 का 14,400 में 16,000 के सन्ड्री एसेट्स लिए। तो इसका भी मैं कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में जो सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमको 34,000 है उसकी बुक वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, सन्ड्री एसेट्स को बाइफरकेट करना है, मतलब कितना पार्शियल, आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा अमाउंट है ना, कि थोड़े अमाउंट का सन्ड्री एसेट्स, मतलब कितने अमाउंट का 16,000 का, 16,000 की बुक वैल्यू वाला है ना, इसने सुरेश ने कितने में लेके गया, तो उसने 14,400 में, मतलब एंट्री रिकॉर्ड होनी है 14,400 में, 16,000 की अमाउंट वाला 14,400 में रिकॉर्ड होगा। और ये 34,000 माइनस आप जब 16,000 करोगे तो 18,000 का अभी भी बैलेंस है। आगे देखते हैं, इसके बारे में भी कुछ बोला है, हम देखेंगे आगे के स्टेप में। पहले हमको अभी कितना कवर अप कर लेना, 16,000 का 14,400 में, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 14,400 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके, और 14,000 का स्टॉक, तो टोटल मिला के 28,400। अब क्या करना है, ये हमने इमीडिएटली है ना महेश का भी दिखाया नहीं है, पहले महेश का इफेक्ट दिखा देते हैं और सुरेश का इफेक्ट इमीडिएटली पहले उनके पार्टनर्स के कैपिटल में भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बाय महेश कैपिटल फर्नीचर का और डेटर्स का हमको है ना टू रियलाइजेशन करके लिखना है। टू रियलाइजेशन करके महेश के कॉलम में टोटल 36,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो हम महेश का जो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे महेश का है तो हम टू, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये किस किस चीज का पैसा है, तो फर्नीचर प्लस, इन शॉर्ट हम लिख लेते हैं फर्नीचर प्लस डेटर्स को इसने टेक ओवर किया। महेश ने कितने में टेक ओवर किया, तो 36,000 में इसने टेक ओवर किया महेश ने, तो यहाँ पे 36,000। और फिर है ना यहाँ पे सुरेश ने क्या क्या लिया, तो स्टॉक एंड एसेट लिया, तो इसका भी हमको टू रियलाइजेशन लिखना होगा। तो हम यहाँ पे इसके कॉलम के अंडर में भी आना चाहिए। अब इसको आप चाहिए तो इधर ही है ना डायरेक्टली आप सुरेश के कॉलम में यहाँ पे है ना 28,400 लिख सकते हो। बार बार आपको है ना, मतलब ये वाला जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं होती है फिर, क्योंकि हम आपने इधर रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम फर्नीचर एंड डेटर्स इधर हम लिख चुके हैं, स्टॉक एंड एसेट्स। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सुरेश का 28,400, क्योंकि इसने क्या टेक ओवर किया, तो इसने स्टॉक एंड एसेट टेक ओवर किया। तो बेटर ये रहेगा कि आप है ना यहाँ पे ये लिखो ही मत, ये फर्नीचर वगैरह, क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ है, आपको क्लैरिफिकेशन है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, और कौन सा पैसा, मतलब कौन सा अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इट वुड बी बेटर। नहीं तो क्या होगा, आपको स्पेस भी बहुत चाहिए रहेगी और बार बार आपको टू रियलाइजेशन लिखना होगा। तो आप अब क्या कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से ये जो उठा के आप पार्टनर्स कैपिटल में आप इधर दिखा रहे हो 36,000 एंड 28,400। महेश का भी 12,000 जो क्रेडिटर्स वाला है वो भी आपको दिखा देना है। तो वो भी आपको किधर दिखाना होगा, महेश का क्रेडिटर्स वाला है, मतलब वो आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है रियलाइजेशन के, तो ये बाय रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल में आने वाला है। तो बाय रियलाइजेशन करके 12,000 हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से, और हम जो 12,000 है वो यहाँ पे लिख देंगे महेश के कॉलम के अंडर में, ये रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे सुरेश का और कुछ बोला नहीं। अब योगेश के बारे में बोला गया कि योगेश ने टेक ओवर किया। तो क्या टेक ओवर किया योगेश ने, यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स रिमेनिंग, जो रिमेनिंग एसेट्स कौन से थे, ये हमारे रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स थे। ये रिमेनिंग हमने ना रिमेन, ये बच गए थे 18,000 के, तो ये है ना किसने, योगेश ने 16,000 में टेक ओवर किया। ये 16,000 में योगेश ने ले लिया, योगेश ने इसको टेक ओवर किया। और साथ साथ में उसने ना डिस्चार्ज करने की भी बात की, लोन की। तो पहले हम ये एसेट का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, और आउटर कॉलम में यहाँ 16,000 हम इसने 16,000 में लिया उसने सन्ड्री एसेट्स। जो 18,000 का बच गया था ना, सुरेश के लेने के बाद में 18,000 का बच गया था, वो योगेश ने कितने 16,000 में टेक ओवर किया। अभी इसकी इमीडिएटली हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इनके पार्टनर्स कैपिटल में ये जो रियलाइजेशन का है इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में हम टू रियलाइजेशन करके हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये टू रियलाइजेशन हमने लिख के रखा हुआ है, तो यहीं पे इसके कॉलम के अंडर में आप योगेश, क्योंकि ये रियलाइजेशन का इफेक्ट है ना, तो यहाँ पर आप है ना योगेश का जो अमाउंट दिया है 16,000 वो आप रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से। एसेट्स टेक ओवर की है ये एंट्री सारी की सारी
ये सब है ना एसेट्स टेक ओवर की है। आप यहाँ पे कॉमनली अगर आपको लिखना है तो आप कॉमनली लिख सकते हो कि एसेट्स टेक ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। यहाँ पे एसेट्स टेक ओवर की है पार्टनर्स से, तो आपने एसेट्स टेकन ओवर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी आपको क्या करना है, उसने डिस्चार्ज की, क्या लोन उसने पेमेंट किया, किसने, योगेश ने। तो उसके लिए जो एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे योगेश कैपिटल आएगा, तो हम यहाँ पे योगेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे उसने लोन का जो अमाउंट है वो 3000 एज वेल एज 60 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी उसने जिम्मेदारी ले ली कि भाई मैं दे दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये जिम्मेदारी इसकी हो गई, तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा इसका, तो 3060, ओके 3060 आप इधर रिकॉर्ड करोगे। अब आपको क्या करना है, ये योगेश के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके जाना चाहिए, तो आप बाय रियलाइजेशन करके आपने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या किया, लायबिलिटीज डिस्चार्ज करके आप एक कॉमन हेडिंग दे सकते हो, लायबिलिटीज डिस्चार्ज्ड। ये लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने का काम इन दोनों ने किया, मतलब इन्होंने जिम्मेदारी ले ली। तो सुरेश के यहाँ तो डैश है, योगेश ने कितने का, 3060 का। इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेके। सम इजी है, लेंदी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे हो जाने वाली है, राइट। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जब बात आई, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए हम लोग रियलाइजेशन टू कैश लिखते हैं। उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन टू कैश, तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। और आप ब्रैकेट में यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस करके लिख लोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस करके। तो यहाँ पे आपका 540 आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। और ये 540 आपको कैश अकाउंट में बाय क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, पेमेंट, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके हम रिकॉर्ड कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट 540, तो यहाँ पे हम 540 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बोला है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड हो गए। तो ये रिमेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, ये रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज कितने में, 4200 में, मतलब पैसा रिसीव हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू, जब भी रिसीव हो रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रिसीव हो रहा है तो इसका इफेक्ट आपको किस तरीके से जाने वाला है, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश करके आने वाला है। एंड यहाँ पे आपको कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइज होने पे मिला ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट करके आपको रिकॉर्ड करना होगा। और कितना रिसीव हुआ, ओनली 4200, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, जो भी नहीं रिसीव हुआ वो ऑटोमेटिकली लॉस करके वो एडजस्ट हो जाने वाला है। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट करके, बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे आउटर कॉलम में 4200 इस तरीके से हम दिखा देंगे। तो फिर इस तरीके से ये एडजस्टमेंट सारे हो गए, हमने सारे जो रिकॉर्ड करने थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमको क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद में जो आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस को ट्रांसफर करना है, लॉस या प्रॉफिट जो भी है, और फिर हम कैश बुक को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम जब टोटल करेंगे, आप देखोगे, आप टोटल करके जब भी चेक करोगे तो फिर आपको डेबिट बैलेंस आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करो, ये अमाउंट ज्यादा दिख रहा है तो बेटर पहले इसको पेंसिल से चेक कर लो। तो इसको जब पेंसिल से चेक करोगे तो 0 0 4 + 4 8 8 + 2 10, तो 0 कैरी ओवर 1 1 + 5 कितना होता है 6 6 + 2 8 8 + 6 कितना होगा 14 14 + 8 जब भी आप करेंगे तो कितना होगा 22 22 + 6 कितना होगा 22 + 6 28 28 + 4 32, तो 2 कैरी ओवर 3 किया 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, तो 1,02,000। आप देख रहे हो इधर 1,02,000 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस। रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको पता है, 11th में पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप ये सम अप करोगे तो फिर आपको यहाँ पर सम अप करने पे 0
6 + 4 10 तो 0 कैरी हुआ, 1 किया है, 1 + 5 किया तो 6, फिर 2 + 3 5 एंड फिर 1 एंड 1 तो 1,15,600 टोटल आएगा। ये साइड भी आप 1,15,000 टोटल कॉलम में लिख लोगे। तो मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस, हियर डेबिट बैलेंस है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर आप जब निकालोगे 1,15,600 में से 1,02,000 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 13,600 आएगा, राइट। अब आप सोचो यहाँ पर आपको है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, अब ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये ट्रांसफर करना है हमको, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर TRFD। अभी किस किस को देना है आपको, तो यहाँ पे आपके 3 पार्टनर्स हैं, एक है महेश, फिर सुरेश और फिर योगेश, इन तीनों को देना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इक्वली डिवाइड करोगे तो मतलब 3 पार्ट्स करोगे आप, तो 13,600 का हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम 13,600 को डिवाइड बाय हम 3 करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कितना होता है 3 4 ज़ा 12, और यहाँ 1 लेफ्ट हुआ, 3 5 ज़ा 15, फिर 1 लेफ्ट हुआ, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट हुआ, 3 3 ज़ा 9, फिर डेसिमल करके 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे इस तरीके से डेसिमल्स में चलते जाएगा। तो इसको रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं, तो रिकरिंग में चलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, 2 पार्टनर को तो आप 4,533 दे दोगे, और एक पार्टनर को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 रुपीज ज्यादा मतलब आपका 4 हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है 4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, महेश का जो है, महेश को आप 4,533, सुरेश को भी 4,533 एंड योगेश को आप कोई भी एनी वन पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर को आप है ना 1 रुपया ज्यादा दे दोगे, तो 34। तो इस तरीके से, क्योंकि वो तीनों का ऐड करने पे वो 99.99 आता है। अगर आप 33 पैसा छोड़ते हो, 33 इधर से 33 पैसा आपने है ना यहाँ से महेश के इधर से छोड़ा, 33 यहाँ सुरेश के यहाँ से छोड़ा, और फिर 33 इसका मिला के 99, तो मतलब वो 1 रुपी बना के आपको इसको दे देना है योगेश को। अब आपको ये लॉस है तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्या है, ये लॉस है, तो फिर आप यहाँ पे 4,533, 4,533 एंड 4,534, इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल पहले क्लोज डाउन करना है। तो आपको सबका टोटल करके देखोगे, आप देखोगे कि ये साइड में महेश का तो आपको 55,000 प्लस 12,000 बोले तो कितना होता है 67,000 आता है, और यहाँ पे आपको कमी दिखाई दे रहा है महेश के कॉलम में। तो पहले महेश को क्लोज कर लो, और महेश के यहाँ पे आप लिख लो 67,000, मतलब इसका तो बैलेंस ज्यादा, ये कैपिटल ज्यादा है, तो मतलब इसको तो फर्म पैसा वापस देने वाली है, फर्म पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, पहले अब तक हम क्या करते थे, डिफरेंस को हम कैपिटल अकाउंट में डालते थे। कहाँ डालते थे, उनका कैपिटल बैलेंस करके हम रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाते थे। अब तो फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे 40,533 होगा। तो 67,000 में से जब भी आप 40,533 माइनस करोगे तो फिर आपको 26,466 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब आज शायद आपको कैलकुलेशन करने आ गया होगा, इसलिए मैं आपको माइनस सब करके नहीं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये 28,400 प्लस आप है ना 4,533 करोगे, तो फिर है ना यहाँ पे 32,933 आएगा, और यहाँ पे तो आपको 20,000 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस होने वाला है। यहाँ पे पहले टू कैश अकाउंट लिख लेते हैं, टू कैश अकाउंट। और ये कैसे मिला आपको, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये लिख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कैश अकाउंट में जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर इन दोनों को माइनस करने पे मिला, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका। उसके बाद
यहाँ पे आप टोटल किए तो 32,933। अभी सेम अमाउंट आपको यहाँ पे सुरेश के क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखना है, मतलब सुरेश को लाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना है 33,933। उसमें ऑलरेडी उसका खाली 20,000 ही उसका है, तो फिर मतलब माइनस करने पे यहाँ पे 12,933 बाय कैश करके हम लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। और ये क्रॉस में जाएंगे एंट्रीज, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अभी देखते हैं किसका, योगेश का। तो योगेश का आप देखोगे यहाँ पे 14 प्लस 3 करोगे तो 17,060, और यहाँ पे देखोगे 16,000 प्लस 4,000 करोगे तो 20, तो मतलब 20,534 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 20,534 लिखेंगे। और सेम हमको यहाँ पे योगेश के कॉलम के अंडर में भी इस साइड में क्रेडिट साइड में मतलब हम 20,534 लिखेंगे। और जब इसमें से माइनस करेंगे आप तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आपको 3,474 मिलेगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है। तो मतलब ये भी कैश अकाउंट में ही जाने वाला है। तो ये दोनों अमाउंट कैश अकाउंट में कहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड में जाएंगे। ये लोग को पैसा ला के देना है, तो फर्म के पास पैसा आया, कैश अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में लिखोगे। ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है क्रॉस में जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर लेके आ रहा है, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 12,933 एंड टू योगेश कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो फ्रेम होती है, वो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट टू योगेश कैपिटल अकाउंट करके होती है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 3,474, तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। और ये जो है ना महेश का जो है टू कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड में टू कैश लिखा है, तो मतलब कैश अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय महेश कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में, और लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज होता है, तो बाय महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट आप रिकॉर्ड करोगे। एंड इसका जो 26,467 इस तरीके से। फिर अब आपको क्या करना है, इनको सम अप करना है, और ये टैली होना चाहिए दोनों साइड है ना। आप प्लस करने पे अमाउंट सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया मतलब आपकी गड़बड़ है, एरर है सम में। 3 + 4 7, 3 + 7 कितना होता है 10, तो 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 9 16, राइट। 16 + 4 करेंगे तो कितना होगा 20, तो यहाँ पे 20 का 0 कैरी ओवर 2, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 17 कैरी ओवर 1, तो 1 + 1 2, तो 27,007 रुपीज। यहाँ पे भी आप सम अप करोगे तो 7, 6 + 4 + 6 कितना होता है 4 + 6 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 6 7 एंड ये 2 एज इट इज, तो 27,007 रुपीज। इस तरीके से 27,007 रुपीज इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।